जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ तीसरे और चौथे नवरात्रि के विषय में। कल है 9 अक्टूबर 2021 की तारीख, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आप सबको पता है इस बार नवरात्रि केवल 8 दिन की है, क्योंकि चतुर्थी तिथि का क्षय हुआ है। तिथि क्षय इस प्रकार होता है, जब भी कोई तिथि हमें सूर्य उदय के समय पे प्राप्त नहीं होती है तो इसे तिथि का क्षय कहा जाता है। 9 अक्टूबर को जब सूर्य उदय होगा उस समय पे तृतीया तिथि होगी, और जब अगले दिन यानी 10 अक्टूबर के दिन पे सूर्य उदय होगा तब पंचमी की तिथि लग जाएगी, यानी चतुर्थी तिथि का पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा। यह तिथि 9 अक्टूबर को शुरू होके सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें माँ के 2 रूपों का पूजन एक ही दिन पे करना है। इन नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के पूरे 9 रूपों का पूजन करते हैं, जिसमें से तीसरा रूप देवी चंद्रघंटा का है और चौथा रूप माँ कुष्मांडा का है। दोस्तों, इन दोनों ही देवियों के विषय में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, जिससे कि आपके जीवन में चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जो लोग इस समय पे साधना पूजा कर रहे हैं उन्हें देवी की कृपा किस रूप में मिलेगी, आपको क्या अनुभव होगा, आज इस वीडियो में यह जानकारी भी मैं आपको दूंगी। जो साधक इस समय पे पूजा साधना कर रहे हैं वह तीसरे दिन पे माता के चंद्रघंटा रूप का पूजन करेंगे। चंद्रघंटा रूप में माता के मस्तक पर चंद्रमा के आकार का एक घंटा बना हुआ है। इस दिन पे ऐसा कहा जाता है, मनुष्यों को भूत प्रेत आदि बाधा, शत्रु, हर प्रकार के दुख कष्ट से माता मुक्त करा देती हैं और साधक को अपने चरणों में ले लेती हैं। माँ चंद्रघंटा का पूजन करने से आपके जो घोर शत्रु हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होते, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार की नज़र बाधा, प्रेत बाधा का भी नाश माँ चंद्रघंटा के दर्शन करने मात्र से हो जाता है। आप सबने अपने घर में देवी का नवदुर्गा रूप लगाया होगा। यदि वह आपको न मिले तो माँ के चंद्रघंटा रूप का दर्शन आप इस वीडियो में कर सकते हैं। आप देख रहे हैं माँ के मस्तक पे सुंदर चंद्रमा का आकार दिखाई देता है। इस दिन पे जो लोग मंत्र साधना करते हैं उनके शरीर से इस दिन पे दिव्य प्रकाश निकलता हुआ उन्हें अनुभव होता है। माता चंद्रघंटा की घंटे की ध्वनियाँ, अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ साधना के समय भक्तों को सुनाई देती हैं, और यह दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सजग होकर साधना करने वाला दिन होता है। इस दिन जब आप मंत्र जाप या साधना करने रात्रि के समय बैठते हैं तो आपको नाना चीज़ें आके भ्रमित करती हैं, जिससे कि आपका ध्यान नहीं टूटना चाहिए। माता के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए माँ के मंत्र का जाप एक ही गति से करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान पूजन करने से माँ अपने भक्तों पे प्रसन्न होती हैं और उनकी रक्षा स्वयं करती हैं। जो भी लोग चंद्रघंटा देवी का पूजन करते हैं, अपने घर में तेज घंटे का नाद और ध्वनि करते हैं, उन पे देवी चंद्रघंटा जल्दी ही कृपा करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटेति रूप संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ऐसा कहते हुए इस दिन पे देवी चंद्रघंटा को दूध से बना हुआ प्रसाद जैसे कि खीर, यह आप भोग में जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से जिन लोगों के मन में कोई ना कोई भय बना रहता है, जिन लोगों के मन का दुख दूर नहीं होता, देवी चंद्रघंटा उनके मन में खुशी का नाद कर देती हैं और जीवन के जितने शत्रु बाधाएं होती हैं उनका नाश करती हैं। विशेष तौर पे जो बच्चे इस समय पे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन्हें डर रहता हो, उन्हें देवी चंद्रघंटा का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन में आपके डर का नाश नहीं होगा, आपके शत्रुओं का नाश नहीं होगा, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों का पूजन करने से अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए देवी चंद्रघंटा का पूजन आपको जरूर करना है। इस दिन पे पूजन करने से आपका मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है।
जिसके कारण आप अपने जो भी दिमाग में चीज़ें सोचते हैं वो आपको साक्षात होती हुई दिखाई भी देती हैं। और अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ आपके शरीर से शक्ति पुंज के रूप में निकलने लगती हैं। जो लोग आपके साथ रहते हैं उन्हें यह महसूस होगा। अब दोस्तों, इस दिन पे चतुर्थी की तिथि भी है, तो आप सब देवी कुष्मांडा का भी पूजन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, चारों ओर अंधकार व्याप्त था, तब सूर्य लोक के अंदर देवी ने अपना निवास करा हुआ था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा हुआ। यानी ऊष्मा के अंड सूर्य के अंदर देवी ने वास करा हुआ था। तब माँ कुष्मांडा ने अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए सूर्य के ताप से इस पृथ्वी को पुष्पित पल्लवित करा, जिसके कारण धरती लोक में जीवन संभव हो पाया। ऐसी देवी कुष्मांडा के रूप का आप सभी को दर्शन करना चाहिए। माता कुष्मांडा सिंह पे सवार हैं, उनके 4 हाथ हैं। जिन घरों में दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए भी साधन न जुट पाते हों, जिन घरों में हमेशा घर में किसी न किसी की कमी रहती है, जिस घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, जहाँ सुख समृद्धि का वास नहीं होता है, ऐसे घरों में आपको माँ कुष्मांडा का पूजन जरूर ही करना चाहिए। माँ कुष्मांडा के लिए पुए बनाने चाहिए। पुए बनाने के लिए आटा लेके उसमें गुड़ का पानी मिलाएं, शक्कर अथवा पानी मिला के भी पुए बना सकते हैं। ऐसा कहते हैं पुए में बहुत असंख्य संख्या में छेद होते हैं। यह असंख्य संख्या में छेद जो होते हैं, यह हमारे पापों को दर्शाते हैं। हमारे शरीर द्वारा नित्य प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के पाप कर्म होते रहते हैं। जब यह पुए का भोग हम माँ कुष्मांडा को लगाते हैं, माँ हमें क्षमा करती हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूप संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै, ऐसा कहते हुए माँ को भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। देवी कुष्मांडा का पूजन करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपको अपने पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार देवी कुष्मांडा का पूजन करें। नवदुर्गा में या नवरात्रि के समय में मैंने आपको पहले से ही मंत्र बताया हुआ है। केवल एक ही मंत्र की साधना नित्य प्रतिदिन करी जाती है तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। कई लोग अलग अलग दिन पे अलग अलग देवी मंत्र की साधना करने के लिए कहते हैं, परंतु यह सही नहीं होता, क्योंकि इस तरह से आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा। इसलिए केवल एक नावार्ण मंत्र की साधना हर दिन करी जानी चाहिए। कम से कम 11 माला हर दिन नावार्ण मंत्र का यदि जाप करा जाता है तो इस प्रकार से पूरी नवरात्रि में कुल मिला के यदि आप 10,000 जाप करते हैं तो आपके नावार्ण मंत्र के द्वारा आपको लाभ होने लगता है। जिन लोगों को नावार्ण मंत्र नहीं पता उन्हें मैं नावार्ण मंत्र बता रही हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र आपको बोल के नहीं करना है, बुदबुदाते हुए भी नहीं करना है, एकदम मौन रह के मन ही मन यह मंत्र आपको बोलना है। जब आप मानसिक जाप करते हैं तो आपकी शक्तियाँ एकाग्र होती हैं और देवी दुर्गा आप पे प्रसन्न हो जाती हैं, आपके जीवन के हर दुख कष्ट को दूर कर देती हैं। जिन लोगों ने अपने घर में नवरात्रि की कलश स्थापना करी है, पूजन अर्चन करे हैं, वह देवी के सामने बैठ के दीपक प्रज्वलित करके रात में देवी को प्रसाद आदि चढ़ा के अपने घर में जब तब साधना करते हैं तो उन्हें अत्यधिक फलों की प्राप्ति होती है। परंतु कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर में देवी स्थापना नहीं कर पाते, केवल मंदिर में ही जाके देवी का पूजन कर पाते हैं। आप अपने घर में कहीं पे भी आसन लगा के बैठें, आसन पीला या लाल रंग का लगाएं और देवी का नावार्ण मंत्र जाप करें। मानसिक रूप से भी देवी का दर्शन करने मात्र से ही आपको देवी सिद्ध कर देती हैं और आपके जीवन के कष्टों को दूर करती हैं। पूजा पाठ करते समय सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जगदम्ब हमेशा जहाँ पे सफाई होती है वहीं वास करती हैं। जब पूजा अर्चना हो जाए तो माता से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। देवी अपने भक्तों का सदा कल्याण करती हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं और उन्हें शत्रु और विघ्न बाधाओं से बचाती हैं। ऐसा माता के बारे में विचार करते हुए पूजन अर्चन करने से आपकी पूजा अवश्य सफल होगी।
बाकी नीता विक्रम चैनल पे देख के आप नवरात्रि में हवन कर सकते हैं, नवरात्रि का कन्या पूजन भी कर सकते हैं। और आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के पहले कमेंट में आपको नीता विक्रम का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। जिन लोगों को अपना कुंडली परीक्षण कराना है वह अपने कुंडली के लिए आज ही बुकिंग करा के अपना परीक्षण ले सकते हैं। जय माता रानी, आप सब हमेशा खुश रहें।